पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, ये मूवी सिर्फ 18 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए है। सैम अपने ऑफिस में बैठकर किसी का वेट कर रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है सैम की मॉम हॉस्पिटल में है और सैम उसकी मॉम से मिलकर घर वापस चली जाती है। अब सैम जैसे ही घर जाती है वो देखती है उसकी पार्किंग में किसी और ने गाड़ी खड़ी कर दी है। लेकिन जैसे ही सैम अपने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देती है तभी वहाँ पर विवेक आता है और यही अपने मूवी का विलन है। विवेक सैम को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन विवेक बहुत छोटा था और सैम बहुत ज्यादा बड़ी, इसीलिए विवेक सैम के हर काम में मदद करता था। अब यहाँ पर सैम को ओम बहुत ज्यादा फोन करता है जो कि सैम का बॉयफ्रेंड है, लेकिन सैम उसका फोन नहीं उठाती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है विवेक ने एक दुकानदार का वाईफाई ठीक किया था, इसलिए दुकानदार उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विवेक एक मोबाइल रिपेयर शॉप पर जाता है जहाँ उसने सैम का एक खराब मोबाइल रिपेयरिंग के लिए डाला होता है, लेकिन उस दुकानदार ने उस मोबाइल के पार्ट्स चोरी करके बेच दिए होते हैं, जिसे सैम समझ जाता है और वो दोनों वहीं पर ही बहस करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सैम और उसके बॉस की कुछ अनबन हो जाती है। अब यहाँ पर सैम को ओम बहुत ज्यादा फोन कर रहा था, इसलिए सैम उसे एक बार मिलने चली जाती है, जिसके बाद सैम भी ओम को माफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विवेक के मोम डैड विवेक से उसके कॉलेज के सर्टिफिकेट्स मांग रहे होते हैं, लेकिन विवेक ये कहकर टाल देता है कि मैं बाद में ढूंढकर आपको दे दूंगा। जिसके बाद सैम ओम को उसके रूम तक छोड़कर आता है और एक दूसरे से मिलकर वो जाने लगते, लेकिन ये सब कुछ होते हुए विवेक देख लेता है। विवेक उन दोनों को इग्नोर करते हुए उस दुकानदार पर ज्यादा ध्यान देता है जिसने कि सैम के मोबाइल के पार्ट्स को चोरी कर लिया था। विवेक अपने हैकिंग स्किल का इस्तेमाल करके उस दुकानदार को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना के उस इमेज को पुलिस के मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस दुकानदार को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब वो उसे दुकान तक छोड़ने आए थे। अब यहाँ पर वो दुकानदार पुलिस वालों पर चिल्लाता भी है कि तुम लोग ऐसे पब्लिक को बेमतलब कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन पुलिस वाला उल्टा उसे डांट कर चले जाता है। अब यहाँ पर दुकानदार को पता चल जाता है कि ये सारा काम विवेक का है, लेकिन विवेक यहाँ पर दुकानदार से कहता है जो फोन तूने खराब किया है उसके बदले में तू मुझे नया फोन ला कर देगा। जिस पर दुकानदार कहता है दिखने में तो बच्चा है तो, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा कमीना है। जिसके बाद दुकानदार एक वैसा ही मोबाइल विवेक को लाकर दे देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, जिस पार्टी में विवेक सैम को वही मोबाइल गिफ्ट करता है जिसे उसने दुकानदार से लिया था, जिस पर सैम विवेक को गले लगा लेती है। यहाँ पर सैम ओम को बहुत ज्यादा कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ओम एक भी फोन नहीं उठाता। जिसके बाद सैम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जिसके बाद काफी रात हो जाती है, लेकिन विवेक अभी भी सैम के घर में ही था और सैम बुरी तरह से नशे में धुत थी। जिसके बाद सैम को थोड़ा सा होश आता है और वो विवेक से घर जाने के लिए कहती है, लेकिन विवेक कहता है नहीं, मैं यहाँ का पूरा काम कर ही जाऊंगा। जिसके बाद सैम काफी ज्यादा रोने लगती है और विवेक से जाकर लिपट जाती है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि विवेक सैम का नशे में होने का गलत फायदा उठा रहा है, लेकिन जैसे सुबह होती है सैम अपने बाजू में विवेक को सोया देखकर हैरान हो जाती है और उतने में ही घर की डोरबेल भी बजती है। सैम घर के बाहर देखती है तो ओम आया होता है। अब यहाँ पर विवेक फिर से कंप्यूटर में कुछ छेड़खानी कर रहा होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सैम की बॉस जो उस पर पहले चिल्लाई थी उसके कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी, जिसके वजह से उसकी कंपनी की रेपुटेशन एंड शेयर्स काफी गिर गए थे और ये काम किसी और का नहीं बल्कि विवेक का ही था। अब यहाँ पर अपनी सच्चाई विवेक सैम को बताता है कि वो एक हैकर है। जिसके बाद विवेक सैम को कॉफी पर बुलाता है, लेकिन कॉफी शॉप में आने के बाद सैम विवेक पर काफी ज्यादा चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आधी रात को विवेक सैम के कमरे में जाता है और वाईफाई और कुछ चीजों से छेड़खानी करता है। उसके बाद विवेक एक रूम को किराए पर लेता है जहाँ पर विवेक अपना कंप्यूटर सेटअप करता है। उसके बाद सैम को उसका बॉस एक रूम में बुलाते हैं। यहाँ पर सैम का बॉस कहता है कि सैम, हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम्हारे लैपटॉप से लीक हुई है। जिस पर सैम शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। जिसके बाद सैम का बॉस उसे लाइव प्रूफ दिखाता है कि ये सब कुछ तुम्हारे ही लैपटॉप से हुआ है, लेकिन सैम साफ साफ मना कर देती कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया। लेकिन सैम का बॉस एक नहीं सुनता और सैम को नौकरी से निकाल देता है। अब यहाँ पर सैम अपनी माँ के पास आई हुई होती है, जहाँ पर सैम का मोबाइल हैक करके विवेक उसमें एक वॉइस प्ले करता है जिसमें कि विवेक कह रहा होता है कि देखा मुझ उलझने का नतीजा। उसके बाद सैम से न ही वो मोबाइल बंद होता है और न ही उसका आवाज कम होती है। जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आकर सैम उसका मोबाइल ही तोड़ देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओम सैम से फिर से हमदर्दी जताने लगता है। जिसके बाद
सैम हैप्पी होकर ओम के साथ एक ट्रिप पर चली जाती है और वो दोनों ट्रिप पर काफी ज्यादा मजे करते हैं। लेकिन वहाँ जो कुछ भी हो रहा था, विवेक वहाँ के कैमरास को हैक करके वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद विवेक उन वीडियोस एंड फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। ओम एक सुपरस्टार होता है, उसे एयरपोर्ट पर ही मीडिया पकड़ लेती है और कहती है ये सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन ओम बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और सैम को वहीं पर ही अकेला छोड़कर गाड़ी में बैठकर चला जाता है और सैम बस उसे आवाज देती ही रह जाती है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सैम की मोम की डेथ हो चुकी थी और सैम उनका क्रियाक्रम कर रही थी, लेकिन फिर वहाँ पर ओम आता है और फिर से हमदर्दी जताने लगता है और सॉरी भी कहता है एयरपोर्ट पर उसे अकेला छोड़ने के लिए। लेकिन सैम उस पर कहती है मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, जिस पर ओम भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। ये सब कुछ होते हुए विवेक देखता है और वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विवेक को पकड़कर पुलिस ले जा रही है, जिसके बाद विवेक को पुलिस मारती भी है और कहती है कि ये जुर्म तुमने ही किया है, ये कबूल कर लो। लेकिन विवेक साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद विवेक को एक हवलदार की निगरानी में रखा होता है, जिसे विवेक कहता है कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। और जैसे हवलदार पानी लाने जाता है विवेक, और हवलदार जैसे पानी लाने जाता है विवेक अपने फोन के पास जाता है और उस पुलिस वाले की सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। और फिर विवेक उस पुलिस वाले को भी ब्लैकमेल करने लगता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं ये सारे फोटोज एंड वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा और उसके बाद तुम्हारा करियर भी फिनिश्ड हो जाएगा। जिस पर पुलिस वाला विवेक को छोड़ देता है और उससे सॉरी भी कहता है। उसके बाद सैम के अकाउंट से एक पिक्चर पोस्ट होती है जिसमें सैम अपना दुख जता रही होती है। सैम ये सब कुछ देखकर हैरान थी क्योंकि ये पिक्चर्स उसने अपलोड ही नहीं की थी। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि ये सारा काम विवेक का ही है। ये सब कुछ देखकर सैम के बचपन के दोस्त रोहन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाकर विवेक को मारने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैम के अकाउंट से वो पिक्चर्स डिलीट नहीं हो रही थी, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बुलाती है और कहती है कि मेरे अकाउंट से उस पिक्चर को कैसे भी करके डिलीट करो। जिस पर विवेक उस लैपटॉप को भी हैक कर लेता है और उस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को कहता है कि जल्दी से वहाँ से, वरना हर मिनट तेरे अकाउंट से 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। जिस पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को लगता है कि घंटा विवेक उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन थोड़ी ही देर में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि तुम्हारे अकाउंट से अभी अभी 10,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। ये सब कुछ होता देख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वहाँ से दुम दबाकर निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सैम और विक्रम एक क्लब में बैठे होते हैं। सैम विक्रम से कहती है कि मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ, अब मैं विवेक को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। जिस पर विवेक भी एग्री था और वो दोनों मिलकर विवेक के खिलाफ सबूत ढूंढने लग जाते हैं। अब यहाँ पर विक्रम और सैम को पता चलता है कि विवेक के घर में जो लड़की काम करती है वो कोई सर्वेंट नहीं है, बल्कि वो तो एक अमीर लड़की है। लेकिन वो इतने अमीर होने के बावजूद भी सैम के घर में काम क्यों कर रही है, यही सब कुछ पता करने के लिए सैम और विक्रम दोनों भी उस लड़की से मिलने चले जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सैम कोई पहली लड़की नहीं थी जिसकी जिंदगी विवेक ने बर्बाद की थी। सैम से पहले भी 2 लड़कियां थी जिनकी जिंदगी विवेक ने बुरी तरह से बर्बाद कर दी थी। पहली लड़की का नाम शीतल था, जिसे विवेक ने बार बार ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से उस लड़की ने कॉलेज में ही सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से विवेक ने अपना पहला कॉलेज भी छोड़ दिया था, जिसके बारे में उसके मॉम डैड यहाँ तक कि उसकी दादी भी नहीं जानती थी। अब सैम और रोहन को तो पता चल ही गया था कि वो काफी ज्यादा डेंजरस हैकर है, इसलिए उन दोनों ने अपने मोबाइल के सिम्स निकाल लिए होते हैं। लेकिन विवेक किसी तरह से उनके मोबाइल को हैक कर ही लेता है, क्योंकि विवेक ने उस कॉफी शॉप का एक बार वाईफाई ठीक किया था और वो दोनों भी मोबाइल उस वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। जिसके बाद विवेक उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद सैम विवेक से कहती है कि मैं सेक्स के लिए तैयार हूँ और तुम आ सकते हो। जिस पर विवेक कहता है गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन सैम कहती है जगह और टाइम मैं तय करूंगी कि तुम्हें कहाँ आना है। जिस पर सैम कहता है हाँ, तुम जैसे कहोगी वैसे ही करूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विवेक के दादी को विवेक के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सैम और विक्रम का प्लान। जिस जगह विवेक को बुलाया जाता है उस जगह को कैमरास एंड बग से काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया होता है। फिर विवेक जाकर विक्रम, जो कि उस रूम के बाहर ही एक गाड़ी में सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला था, उसे जाकर किसी तरह का पॉइजन देकर उसे बेहोश कर देता है और अंदर जाकर रूम में सैम से चैटिंग के जरिए बात करता है कि तुमने काफी अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन ये फेल हो गया। अब तुम मेरे साथ चलोगी मेरी बताई हुई जगह पर। जिसके बाद विवेक सैम को अपने घर ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि विवेक ने अपने नानी को भी मार दिया था। लेकिन सैम यहाँ पर कहती है कि मुझे लाते हुए वहाँ के कैमरास में तुम पूरी तरह से रिकॉर्ड हो चुके हो और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर विवेक मुस्कुराकर कहता है कि तुम भूल रही हो मैं एक हैकर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जिसके बाद विवेक वहाँ के कैमरा फुटेजेस में से अपने आप को पूरी तरह से रिमूव कर देता है और हंसकर सैम से कहता है
है कि अब तुम क्या करोगी, अब तो मैंने अपने आप को भी कैमरा से रिमूव कर दिया। और यहाँ पर विवेक काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद सैम उस चेयर से छूट जाती है और जैसे ही सैम छूटती है वहाँ पर ही पड़े एक डंडे से वो सीधा विवेक के सिर पर अटैक करती है, जिसके बाद विवेक अपना होश खो देता है और उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। वहीं सैम कहती है तुमने मुझे और अपने आप को कैमरास में से रिमूव कर बहुत अच्छा किया। अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पर से मार भी दूं मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई ही नहीं, मैं अपने कमरे से निकली ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे मारूंगी। और इसी तरह से सैम विवेक को पूरी तरह से मार देती है और इसी के साथ यही मूवी यहीं पर ही एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।